जरा सोचिए, अगर दुनिया फिर से एक ही देश के इशारे पर चलने लगे तो क्या होगा। अगर ब्रिक्स जैसा संगठन सिर्फ नाम का रह जाए तो क्या होगा। और अगर अमेरिका 200 साल पुराने मोनरो सिद्धांत को दोबारा जमीन पर उतार दे तो क्या होगा। 3 जनवरी 2026 अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो पूरी दुनिया के लिए खुली चेतावनी थी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अमेरिका किन 5 देशों पर कंट्रोल चाहता है, इसका ब्रिक्स पर क्या असर पड़ेगा, क्या सच में दुनिया की पावर स्ट्रक्चर बदलने वाली है। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी निष्कर्ष आपको चौंका देगा। वेनेजुएला, शुरुआत यहीं से हुई। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने कई महीनों की प्लानिंग के बाद वेनेजुएला पर सीधा सैन्य हमला किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा, जब तक वेनेजुएला में नई सरकार नहीं बनती तब तक अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा। यहीं से सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ वेनेजुएला था या ये एक बड़े गेम की शुरुआत है। ट्रंप की लिस्ट में अब ये 5 देश निशाने पर हैं। वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने खुलकर या इशारों में 5 देशों को लेकर एक्शन के संकेत दिए। पहला, कोलंबिया। ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो को कहा बीमार आदमी, और आरोप लगाया कि कोलंबिया कोकीन बनाता है और अमेरिका को बेचता है। जब ट्रंप से पूछा गया क्या वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कोलंबिया में भी होगा, तो जवाब था, मुझे यह बात अच्छी लग रही है। मतलब संकेत बिल्कुल साफ है और अमेरिका का घमंड भी इससे साफ दिखाई देता है। दूसरा में है क्यूबा। वेनेजुएला ऑपरेशन में 32 क्यूबाई सैनिक मारे गए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, क्यूबा की सरकार बड़ी मुसीबत में है। हालांकि ट्रंप बोले, क्यूबा खुद ही गिर जाएगा, हमें सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी दबाओ लेकिन बंदूक दिखाए बिना। तीसरा में है ग्रीनलैंड। ट्रंप ने दोहराया, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। कारण, ग्रीनलैंड के आसपास रूसी और चीनी जहाज, हालांकि डेनमार्क ने विरोध किया, लेकिन 4 जनवरी को व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की पत्नी कैटी मिलर ने ग्रीनलैंड का नक्शा शेयर किया, जिसमें ग्रीनलैंड अमेरिकी झंडे के रंग में रंगा हुआ था। मैसेज बहुत साफ था। चौथा में है ईरान। ईरान में रिकॉर्ड महंगाई, खराब अर्थव्यवस्था, 1 हफ्ते से ज्यादा प्रदर्शन, ट्रंप की चेतावनी, अगर इन प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो अमेरिका बहुत सख्ती से हमला करेगा, हम तैयार हैं। ईरान, जहां से दुनिया के तेल और समुद्री रास्ते कंट्रोल होते हैं। 5वां में आता है मैक्सिको। ट्रंप बोले, मैक्सिको को कुछ तो करना ही होगा, ड्रग्स तस्करी पर काबू पाना होगा। उन्होंने एक बार अमेरिकी सेना की मदद की पेशकश की। हालांकि मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम को अच्छा इंसान कहना भी नहीं भूले, मतलब गाजर भी और डंडा भी। अब आइए जानते हैं ब्रिक्स देशों की प्रतिक्रिया क्या रही। वेनेजुएला पर हमले के बाद ब्रिक्स देशों ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। ब्राजील, यह लैटिन अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक दखल है। रूस, यह सशस्त्र आक्रामकता है लेकिन रूस खुद युद्ध में फंसा है। चीन, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन लेकिन कैरेबियन तक पहुंच सीमित। भारत, गहरी चिंता और बातचीत से समाधान की अपील, यानी विरोध तो हुआ लेकिन एक्शन किसी के पास नहीं। इन देशों पर कंट्रोल से अमेरिका को क्या मिलेगा, तो सुनिए। अगर अमेरिका सफल होता है तो उसे वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, ग्रीनलैंड में खनिज संसाधन और आर्कटिक कंट्रोल, ईरान में तेल और समुद्री रास्ते, क्यूबा और कोलंबिया में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में रूस चीन का सफाया, मतलब चीन और रूस को पश्चिमी गोलार्ध से बाहर, अमेरिका की सीधी पैठ ब्राजील की सीमा तक। मोनरो सिद्धांत की वापसी। ट्रंप बार बार कह चुके हैं 19वीं सदी का मोनरो सिद्धांत वापस आएगा। 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने कहा था, पश्चिमी गोलार्ध इज इक्वल टू अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र। यूरोप दखल नहीं देगा, बदले में अमेरिका यूरोप से दूर रहेगा। आज बस नाम बदला है, सोच वही है। तो क्या दुनिया का नक्शा बदल जाएगा? नक्शा शायद नहीं, लेकिन दुनिया को चलाने का तरीका जरूर बदलेगा। ब्रिक्स कमजोर पड़ सकता है, वैकल्पिक विश्व व्यवस्था का सपना टूट सकता है, फिर से अमेरिका केंद्रित वर्ल्ड ऑर्डर उभर सकता है। अगले कुछ महीने तय करेंगे दुनिया मल्टीपोलर रहेगी या यूनिपोलर बनेगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ब्रिक्स इस दबाव का जवाब दे पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।